रहमान वेलकम टू माय न्यू चैनल मैथमेटिक्स ट्रिक्स। बहुत से स्टूडेंट ने यही कहा था कि सर आप हमें कोई पर्टिकुलर यानी ट्रिक्स के अलावा हमें कोई चैप्टर यानी कोई क्लास से स्टार्ट करें, तो लिहाजा मैंने ये सोच समझ के यही स्टूडेंट्स को कहा कि मैं इंटर की क्लास स्टार्ट करता हूँ। तो इंटर के लिए पहला हमारा चैप्टर होता है फंक्शन। तो हम स्टार्ट करते हैं फंक्शन पे। फंक्शन देखो, सबसे पहले इंट्रोडक्शन बताता हूँ। फंक्शन किसने इंट्रोड्यूस कराया? मैथमेटिशियन था डब्ल्यू गॉड लेबनेज और आइलर, दोनों मैथमेटिशियन थे। बहुत से ऐसे ना समझना कि फंक्शन पे इन दोनों ने मैथमेटिशियन ने काम किया है, बहुत से मैथमेटिशियन ने काम किया, मगर इम्पोर्टेंस जिन्होंने काम ज़्यादा किया वो डब्ल्यू लेबनेज और आइलर, दो मैथमेटिशियन थे जिन्होंने फंक्शन पे काम किया। आते हैं फंक्शन की स्टार्टिंग, लिखते हैं फंक्शन की डेफिनेशन। फंक्शन वो क्या कहती है? फंक्शन कहते हैं अ फंक्शन इज अ बाइनरी रिलेशन। फंक्शन इज अ binary relation between two non-empty set A and set B. For each element of set A is associated with set of B। यानी इसका मतलब ये है कि एलिमेंट ऑफ ए डोमेन होता है। एलिमेंट ऑफ ए डोमेन होता है। देयर इज वन and only one element of B, यानी एलिमेंट ऑफ B यानी रेंज कह दूँ मैं, डोमेन और रेंज की बात कर रहा हूँ। सिंपल में ये आपको ये क्लियर कर दूं कि यानी फंक्शन एक ऐसी मैपिंग होती है, बाइनरी रिलेशन होता है जो दो नॉन एम्प्टी सेट में होता है, यानी वो दोनों सेट एम्प्टी ना हो। और जो सेट ए होता है उसको हम डोमेन कहते हैं, और सेट बी जिसमें इमेज की मैपिंग होती है उसको हम कहते हैं रेंज। सिंपली मैं छोटी एग्जांपल देकर आपको क्लियर करूँगा। लिखता हूँ मैं ए 1 2 3 और बी दे रहा हूँ पी और क्यू और आर। मैं इमेज कर रहा हूँ ये ए सेट है और बी। फंक्शन को ऐसे डिनोट करते हैं एफ ए अप्रोच टू बी, ये फंक्शन होता है। ए की इमेज सारी बी में मैपिंग हो रही है। 1 का रिलेशन पी के क्यू के साथ, 2 का रिलेशन पी के साथ और 3 का रिलेशन आर के साथ। अगर मैं इस तरह करता 1 2 3 और यहाँ सेम पी क्यू आर, 1 का रिलेशन क्यू के साथ, 1 का रिलेशन आर के साथ, 2 का रिलेशन पी के साथ और 3 का रिलेशन पी के साथ। मैंने पहली बात की कि सेट ऑफ ए उसकी एसोसिएटिव हो सेट ऑफ बी के साथ, मगर यूनिक इमेज हो। यूनिक इंपॉर्टेंट है, ये यूनिक नहीं बना रहा, ये 1 का रिलेशन क्यू के साथ कर रहा है और 1 का रिलेशन आर के साथ कर रहा है, तो लिहाजा ये नॉट फंक्शन, ये फंक्शन हमारे पास नहीं है। ये मैंने मैपिंग के डायग्राम के साथ समझाया। थोड़ा आर्डर पेयर में भी क्लियर कर दूं। आर्डर पेयर में 1, 2 लिहाजा 2, 3 और 4, 3 और फिर से 2, 4। देखो पहले जो आर्डर पेयर में ए और बी, ये इसको कहते हैं ए फॉर्म में पड़ा हुआ, ये बी फॉर्म, इसको कहते हैं एब्सिसा, इसको कहते हैं ऑर्डिनेट। ये एक्स की शेप में होता है, ये वाई की शेप में होता है। अगर ये 2 यहाँ पे डोमेन, ये डोमेन सेट ऑफ डोमेन, पहले जितने भी लेटर आ रहे हैं ये 1 2 3 4 2, ये डोमेन है, तो डोमेन रिपीट ना हो। 1 2 4 फिर 2, ये 2 फिर से आ रहा है और ये 2 फिर से आ रहा है, यानी ये रिपीट हो रहा है। क्या हो रहा है? रिपीट हो रहा है। रिपीटेशन फंक्शन में अलाउ नहीं होती। रिपीटेशन इज़ नॉट अलाउड ऑन डोमेन। डोमेन में ये चीज़ रिपीट हो रही है तभी ये फंक्शन हमारे पास नॉट अ फंक्शन, हम इसे कहेंगे नॉट अ फंक्शन। ये हमारे पास नॉट अ फंक्शन, ये हमारे पास फंक्शन नहीं है। आते हैं सिंपल सी बातें, आते हैं छोटी में टाइप्स बताऊंगा फंक्शन की, कुछ ही टाइप करके इस फंक्शन के टॉपिक को वाइंड अप करेंगे। टाइप्स ऑफ फंक्शन, पहली आती हैं वन फंक्शन।
वन वन फंक्शन एफ क्रॉस एन का मकसद है फंक्शन वन वन फंक्शन, यानी इसकी शॉर्ट ट्रिक्स ये होती है एक तीर एक को, सिंपल सी बात है 1 2 3 एक्स वाई जेड पी दे रहा हूँ। देखो सबसे पहले ये सेट ए है, ये सेट बी है, पहले ऑलरेडी मैंने बता दिया है। 1 का रिलेशन पी के साथ, 2 का रिलेशन वाई के साथ, 3 का रिलेशन जेड के साथ। डोमेन में फर्स्ट कंडीशन, डोमेन में सारे एलिमेंट मैपिंग बिजी हों, यानी बिजी हैं बिल्कुल। और डोमेन में ये देखना है कोई भी यूनिक के अलावा तो नहीं बना रहा, यानी 1 का रिलेशन 2 किसी रेंज के साथ तो नहीं है, सेट ऑफ बी के साथ नहीं है। यहाँ पे एक्स खाली है, इम्पटी है, यानी किसी के साथ मैपिंग नहीं कर रहा, बिजी नहीं है, तो कोई मसला नहीं है, ये रेंज हो सकता है। रेंज किसे कहते हैं? रेंज उसे कहते हैं जो एलिमेंट बिजी हों। और रेंज के अलावा थोड़ा कॉन्सेप्ट और भी दूँ कोडोमेन का। कोडोमेन होते हैं वो सेट जो सेट ऑफ बी के अंदर जितने भी एलिमेंट है, सेट ऑफ बी है ये एक्स वाई जेड पी, ये टोटल इसमें कोडोमेन 4 और रेंज है इसकी 3। तो 1 1 फंक्शन में लाजमी नहीं होता रेंज और कोडोमेन इक्वल भी हो सकते हैं, कभी कभी लेस देन होता है, कोडोमेन हमेशा लेस देन होता है रेंज से, ये लाजमी नहीं होता कंडीशन। ये कंडीशन फॉलो करते हैं कि 1 1 फंक्शन में एक एलिमेंट एक के साथ, डोमेन का एक एलिमेंट यूनिक रखेगा जेड के साथ, और वहाँ रेंज का भी यूनिक रहेगा। 1 1 फंक्शन के बाद आता है n2 फंक्शन यानी इनकम्प्लीट फंक्शन। सिंपल बता दूं, इनकम्प्लीट, शॉर्ट ट्रिक्स बता रहा हूँ। इनकम्प्लीट फंक्शन ऐसा फंक्शन जो इनकम्प्लीट हो, रेंज उसकी इनकम्प्लीट हो, रेंज क्या हो? लेस देन, रेंज इज लेस देन, ये लेस देन की सिंपल, रेंज इज लेस देन कोडोमेन, रेंज इज लेस देन कोडोमेन। सिंपल सी बात है 1 2 3 4, ये पी क्यू आर, ये इसके साथ रिलेशन, इसका इसके साथ रिलेशन, इसका फिर से इसके साथ रिलेशन, ये 4 का रिलेशन फिर से पी के साथ। रेंज रह गया, डोमेन ना रहे, ये ए सेट ये बी, डोमेन ना रहे, ये रेंज है हमारे पास, रेंज रह जा रहा है। सो रेंज इज लेस देन कोडोमेन, रेंज हमारे पास 2 है, रेंज हमारे पास 2 है, वो छोटा है, लेस देन है कोडोमेन के साथ, कोडोमेन हमारे पास 3 है। ये हो गया n2 फंक्शन। n2 के फंक्शन के बाद हमारा आता है on2 फंक्शन। on2 बेसिकली हम कहते हैं उसे, on2 फंक्शन वो होता है जो कंप्लीट हो, जो क्या हो? कंप्लीट हो। सिंपल, ये देखो 1 2 3, ये p, ये q, ये r, ये s, नहीं सॉरी, कंप्लीट है। रेंज इसकी क्या है? 2, और कोडोमेन इधर लिख रहा हूँ, रेंज इज इक्वल टू कोडोमेन, रेंज और कोडोमेन आपस में इक्वल होंगे तो उसको on2 फंक्शन कहते हैं। लास्ट हमारा फंक्शन है 1 1 भी हो, 1 2 1 जिसे हम कहते हैं 1 2 1, और on2 फंक्शन कंप्लीट भी और 1 1 भी हो। ये देखो 1 2 3, शॉर्ट ट्रिक्स, सबको तीर लगे। अब तीर आखिर में बताऊंगा तीर क्या थे, पी क्यू आर। देखो सबके साथ मैपिंग अलग अलग है और यूनिक भी है, नंबर अलग अलग यानी यूनिक हो गई। और दूसरी बात, रेंज कोडोमेन इक्वल है, रेंज और कोडोमेन इक्वल है, सब समझ आ गई कि रेंज और कोडोमेन इक्वल है, यानी on2 फंक्शन हो गया। अगर सिंगल रेंज हो रही है, यानी 1 का डोमेन पी के साथ बना रहा है, 2 का आर के साथ मैपिंग कर रहा है, 3 का क्यू के साथ अलग अलग मैपिंग और पूरी कंप्लीट हो रही है, तो उसको कहते हैं on2 फंक्शन। सबको तीर लगे। लास्ट होता है हमारे, सॉरी एक और रह गया है हमारे पास, 1 2 1 और n2 प्लस में n2, वो on2 है, ये n2 फंक्शन। n2 यानी रह जाए, n2 यानी रह जाए, लाजमी नहीं है यहाँ पे x y z दे रहे हैं हम, नहीं 1 3 5 दे रहे हैं, यहाँ पे दे रहे हैं 2 4 6 दे रहे हैं, और ये 7 दे रहे हैं। अब रेंज रह जाएगी, ये हमारे पास रह गई, क्योंकि ये B सेट है, ये A सेट है। इसको कहते हैं सेट ऑफ डोमेन, सेट ऑफ डोमेन, और इसको कहते हैं सेट ऑफ रेंज, ठीक है।
तो यहाँ से 7 रह गया, 7 रह गया, और रेंज हमेशा लेस देन होगी कोडोमेन के, तो वो इनटू होता है। लिहाजा मैंने एक चीज़ बतानी थी, सबको तीर लगे। तीर क्या होते हैं, यहाँ से जो जाते हैं ना, यहाँ से डोमेन से जो रेंज की तरफ जा रहे हैं, मैपिंग हो रहे हैं, तीर जो एरो जा रहे हैं, उसको कह रहा हूँ तीर, सबको तीर लगे, यानी इनकी बात कर रहा हूँ। अगर ये मेरी वीडियो आपको फंक्शन की पूरी इंशाल्लाह मैंने डिस्क्राइब कर दी है। इसके अलावा आइडेंटिटी फंक्शन होता है, कांस्टेंट फंक्शन होता है, इनवर्स फंक्शन होता है, कंपोजिट फंक्शन होता है, इवन फंक्शन होता है, ऑड फंक्शन होता है, बहुत सारे फंक्शन हैं, लॉगरिथम फंक्शन है, एक्सपोनेंशियल फंक्शन, बहुत सारे फंक्शन है। अगर मेरी वीडियो वाचिंग अच्छी लग रही हो तो आप मुझे सब्सक्राइब भी करें और कमेंट्स और लाइक्स और शेयर्स करें। अगर आपको वो फंक्शन चाहिए तो लाजमी प्लीज़ कमेंट्स लाजमी करें, ताकि मुझे पता चले मेरे स्टूडेंट को ज़्यादा नीड है, तो मैं अपना प्रीशियस टाइम निकाल के एक बहुत सी वीडियो और भी बनाऊं।